जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का। और ये देखिए एक्सरसाइज हम लोगों का 10.3 है, ठीक है। और 10.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग शायद कर लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू कुछ वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर बी इक्वल्स टू भी कुछ वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर सी इक्वल्स टू कुछ वेक्टर दिया है। और ये कह रहा है क्या, आर द सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, है ना, क्या कहा गया है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है इसको समझिए। यहाँ लिखेंगे एज गिवन वेक्टर। ये जो है ना ये एनसीईआरटी का है। चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। एज गिवन दैट, चलिए क्या गिवन है बताइए तो, यानी वेक्टर ए इक्वल्स टू कुछ है। ये वेक्टर है आपका 2i और प्लस 2j कैफ और प्लस 3k, है ना। अब देखिए ये वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है ये माइनस आई और प्लस ये हो जाएगा आपका 2j और प्लस k, है ना। और यहाँ देखिए वेक्टर सी 3i प्लस j, ये है हम लोगों का वेक्टर सी। और ये क्या है, चलिए ये क्या है देखिए तो ये है आपका वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस, वेक्टर बी इक्वल्स टू और वेक्टर सी इक्वल्स टू। और कंडीशन ये है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। समझ गए ना। तो हम लोगों को क्या करना है, लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं लेमडा का वैल्यू। तो एक बात हम लोग समझते हैं क्या, यदि जब दोनों वेक्टर का यदि ये परपेंडिकुलर है ना, तो वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां लिखेंगे देन वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 होगा ना, ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए और लेमडा बी को प्लस कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है, यहाँ देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k, ये आपका लेमडा हो। अच्छा ये हो जाएगा प्लस लेमडा बी कहाँ है, ये है माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, है ना। चलिए इसको प्लस कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस ये लेमडा बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 2j और प्लस 3k, ओके। और प्लस इसको अंदर ले जाएंगे मतलब माइनस लेमडा आई और प्लस 2 लेमडा जे और प्लस लेमडा के, ओके। अब प्लस कर रहे हैं, देखिए ये इसके साथ प्लस होगा, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं 2 और यहाँ माइनस है 2 माइनस लेमडा, अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ होगा आई और यहाँ देखिए 2j और प्लस यहाँ 2 लेमडा, दैट मीन्स 2 प्लस 2 लेमडा और ये हो जाएगा आपका j, अब प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस लेमडा के। ये आपका क्या निकला, ये निकल गया आपका वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इक्वल्स टू दिस, ओके। अब हम लोगों को फाइंड ए सी के साथ अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी और ये डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी क्या है, ये है आपका 2 माइनस लेमडा आई कैप और प्लस 2 लेमडा जे और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा आपका के, है ना। और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और यहाँ डॉट, और फिर किसके साथ, सी के साथ, है ना। सी के साथ करेंगे मतलब ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर किधर है, यहाँ ये हो जाएगा आपका 3i और प्लस ये जे होगा, है ना। तो बताइए इसका ये क्या हो जाएगा, ये तो 0। हम लोग बोले हैं ना कि यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 0 और इक्वल्स टू
देखिए ये आई वाला के साथ हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और प्लस यहाँ देखिए ये है आपका 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, और ये के नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि इधर के का क्या है, के का कोफिशिएंट 0 है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो 6 माइनस 3 लेमडा और ये हो जाएगा प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0, इसको हम राइट साइड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 3 लेमडा और ये 2 लेमडा, दैट मीन्स माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 और इक्वल्स टू 0, देयरफॉर माइनस लेमडा इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दैट मीन्स लेमडा इक्वल्स टू 8, दिस इज द आंसर। ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का यानी 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है क्या कि सो दैट, यानी यहाँ हम लोगों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर क्या है कि सो दैट द वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ओके, तो फॉर द एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एनी कोई नॉन जीरो वेक्टर है। तो क्या ये हम लोगों को दिखाना है ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर सच में परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर सच में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो वही चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, चलिए सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन वेक्टर या एज गिवन वेक्टर। ओके, क्या है देखिए, पहला वेक्टर है आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट ले लिया और इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा किसके साथ, इसके साथ, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये पूरा इक्वल्स टू दिस, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। ओके, चलिए ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ प्लस प्लस, इसके बाद ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और ये वेक्टर ए डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या कीजिएगा, ये पूरा इसके साथ, दैट मीन्स ये वेक्टर ए और वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए का स्क्वायर और यहाँ देखिए ये दोनों हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हो जाएगा ये बी और ये बी डॉट करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो ए का मैग्नीट्यूड और ये देखिए यानी वेक्टर, यहाँ हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ वेक्टर ये वेक्टर बी, है ना। ये चीज़ हो सकता है, इसको आगे पीछे लिखेंगे। अगर आप ये ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए सिंपल सा है, ये देखिए ये यहाँ जो है वही लिखिए, ए मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी, है ना, और आपको ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी और वेक्टर ए। ओके, और प्लस इसका काम हो गया। अब यहाँ देखिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी, है ना, और ये हो जाएगा वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, है ना। बी का मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर बी है। और ये देखिए ये और ये तो सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट ए, दैट मीन्स ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ माइनस में है और ये चीज़ प्लस में है, तो ये कट जाएगा, है ना, सेम चीज़ है ना। तो हम लोगों को यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ये देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये भी माइनस और प्लस कट जाएगा। तो आपको देखिए क्या मिला, दैट मीन्स आपको ये 0 मिला, है ना, दैट मीन्स ये प्रूफ्ड हो गया। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे सो
सो क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए। ओके, लास्ट में यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, चलिए आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलता है उसको समझेंगे, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को तो समझ गए हैं और एक बार आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है इसको समझिए। 12 में कहा गया है इफ वेक्टर ए डॉट ए इक्वल्स टू 0। ओके, क्या क्या गिवन है इसको समझिए। एज गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 है ना, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। ओके, देन इसके बाद कहा गया है, क्वेश्चन समझिए, इसके बाद कहा गया है क्या कि देन व्हाट कैन बी द कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो आप इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि वेक्टर बी के बारे में आपका राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। ओके, तो यानी ये कंडीशन दे दिया है और डायरेक्ट आपसे पूछा गया है क्या कि वेक्टर बी के बारे में क्या आपका क्या कहना है। ओके, कहा गया है क्या कि देन व्हाट कैन बी द कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए ए डॉट ए, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हम इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0। होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और हम लोग एक डिफिनेशन पढ़े थे जब हम लोग 0 वेक्टर पढ़े थे, तो उस टाइम आप लोगों को याद होगा क्या, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 0 आ रहा है दैट मीन्स वह क्या है, 0 वेक्टर है ना। तो 0 वेक्टर है तो बताइए कि वेक्टर ए डॉट यहाँ लिखेंगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये वेक्टर तो आपका 0 है ना। 0 को कोई भी अगर यहाँ वेक्टर बी है ना, कहने का मतलब 0 से कोई भी नंबर जो कि नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो जिसको कहते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट या नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 के साथ तो आपका रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। लेकिन यहाँ हम लोगों को ये तो प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए जो है ना वो कैसा वेक्टर है, 0 वेक्टर है। दैट मीन्स इस दोनों का मल्टीप्लाई यदि 0 है तो ए चाहे बी इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर है ना। तो या तो फिर ये हो सकता है ये दोनों ही वेक्टर 0 है ना, या तो ए वेक्टर 0 है तो भी आपका रिजल्ट 0 आएगा, या तो वेक्टर बी 0 है और वेक्टर ए नॉन 0 है तो भी आपका रिजल्ट 0 आएगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर 0 है तो भी रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन हाँ, मज़ेदार बात आपको ये बता रहे हैं कि अगर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 आ सकता है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा, है ना। खैर उसमें अभी छेड़ेंगे नहीं बात को। तो इसका मतलब वेक्टर ए तो ये प्रूफ हो चुका है, यानी ये 0 वेक्टर है, उसका मतलब वेक्टर बी जो है ना ये नॉन जीरो वेक्टर है ना। तो हम लोग लास्ट में हम लोग यही लिखेंगे क्या, वी कैन से दैट वेक्टर बी द एनी नॉन जीरो वेक्टर। ओके, बात खत्म, यहाँ तक हो गया। चलिए ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे हम लोगों का 13 है ना। 13 में क्या कहा गया है, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आराम से समझिए क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा गया है क्या कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी आर ए यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, आगे कहा गया है क्या कि सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ओके, द फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हमको फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट या एज गिवन वेक्टर, व्हाटएवर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर ए यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर है ना तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी ये तीनों ही यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड आर इक्वल, है ना। और इसके बाद क्या क्या गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। ओके, देन वी हैव टू फाइंड दिस। ओके, यहाँ लिखेंगे सिंस वी कैन राइट इट। ओके, क्या क्या लिख सकते हैं देखिए तो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। यहाँ देखिए इसमें मोड लगाएंगे, ये होगा ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए अगर आप मैग्नीट्यूड ए लिखते हैं इसका स्क्वायर, दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। जब ये लिख सकते हैं तो इसको आप इस तरह लिख सकेंगे, अगर इस तरह रहा तो इस तरह लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ओके, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। और देखिए एक काम कीजिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या पता कम पड़ जाए। अब देखिए यहाँ काम पड़ने लगा, क्या काम पड़ने लगा, या फिर दोनों एक ही बार में काम कर देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं काम कर देते हैं, कौन ढोएगा उतना। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखिए तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ इसके प्लेस पर 0 लिखेंगे, है ना। तो इधर हम लोग 0 लिख दिए, मतलब ये 0 हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो गया। और प्लस यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, है ना। यहाँ बी बी है और यहाँ ए है। अब यहाँ देखिए वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ओके, अब प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ओके। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इधर तो 0 है। अब यहाँ देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ बी वाला ग्रुप है इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर बी का स्क्वायर, और प्लस यहाँ सी वाला, सॉरी यहाँ सी वाला है, दैट मीन्स इसको भी लिखेंगे वेक्टर सी का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बचेगा, देखिए प्लस यहाँ देखिए वेक्टर ए बी, यहाँ देखिए वेक्टर ए डॉट बी एक जगह है, तो यहाँ इसके बाद आपको कहीं और मिलेगा वेक्टर ए डॉट बी। हाँ देखिए वेक्टर बी डॉट ए, दैट मीन्स ये भी ए डॉट बी है ना। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वेक्टर बी डॉट ए इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये सेम चीज़ है। अगर आपके पास यहाँ वेक्टर ए डॉट बी है और इसके बाद यहाँ बी डॉट ए है, तो इसको आप लिख सकते हैं टू वेक्टर ए डॉट बी, होगा कि नहीं, और प्लस ए डॉट सी, और आपको देखने को मिलेगा कहीं वेक्टर सी डॉट ए। तो यहाँ देखिए इसके बाद ये हो जाएगा आपका क्या वेक्टर बी डॉट सी, देखिए पहले वेक्टर ए डॉट बी, इसके बाद वेक्टर बी डॉट सी और इसके बाद सी डॉट बी, ये और ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है।
और प्लस यहाँ लिखेंगे क्या, यानी 2 हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। चलिए ठीक है, अब कहाँ लिखें, चलिए इधर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर तो लेफ्ट में आपका 0 है, 0 है मतलब इधर 0 और इक्वल्स टू, देखिए मैग्नीट्यूड है मतलब इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आप प्लस बी मतलब 1, आप प्लस यहाँ देखिए सी मतलब 1, और प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, आप 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा आपका ए डॉट बी, और प्लस ये हो जाएगा आपका बी डॉट सी, और प्लस वेक्टर सी डॉट ए, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस ये 2, और इधर बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, है ना। अब इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं -3 इक्वल्स टू ये 2 होगा, और यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब इस 2 को इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, दैट मीन्स आप फाइनली ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, ये 2 देखिए इसके नीचे में क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं -3/2। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का रिजल्ट आ गया, यही फाइंड करना था ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 13 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इस क्वेश्चन यानी इस लेक्चर को क्या बोलते हैं, आपका यदि हेल्प, आपका कुछ ना कुछ हेल्प हुआ तो आप दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे देखेंगे कैसा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू।